तो महावीर अंजन सुवन में धरूं आपको ध्यान, पवन पुत्र हनुमान को सुकोटि कोटि प्रणाम। तो दीन बंधु दया निधि और है प्रभु न्यायाधीश, तुम सदा सहायक दीन के, मैं तुम्हें नवाऊं शीश। उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, अजय कैसेट कंपनी के सौजन से जो ये महाराज हरिश्चंद्र के बारे में पुराने इतिहास की तरफ गौर करते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे भगवान के भक्त हुए हमारे यहाँ, जिन्होंने भगवान के नाम पर चल करके अपना नाम रोशन किया, मुसीबत को मुसीबत न समझ करके कांटों पर सोकर के फूलों का आनंद प्राप्त किया, अंत में भगवान की गोदी में बैठने के लिए स्थान प्राप्त हुआ। मेरा रजनीश परम पूज्य गुरुदेव ब्रजेश कुमार शास्त्री जी का भांजा। तो आइए देखते हैं, ये महाराज हरिश्चंद्र के घर में जब कोई संतान पैदा नहीं हुई तो एक दिन इनकी पत्नी तारा इनके पास बैठ के रोने लगी, बोली महाराज मैं तो बड़ा परेशान है। क्यों परेशान हो? तो पत्नी कहती है संतान के घर में सैया हो रही है महाराज से बोली, महाराज समाज की औरतें तरह तरह के सवाल उछाल रही हैं, कोई तुम्हें कमजोर बता रही, कोई मुझे भांज कह रही है, इस बात से बला दुखी। तो महाराज हरिश्चंद्र समझाने लगे, सुनो तारा, सुत देना न देना और देकर के छीन लेना, ये सब परम पिता परमेश्वर की अनुकंपा हुआ करती है महारानी, और ये चिंता करना गलत। और बोले कि ये चिंता बड़ी चिता से है, जो नर को निर्जीव बनाती है। सुनिए, चिंता करना गलत। और बोले जीवित को खाती है।
ऐसा करना गलत है। पत्नी कहती है महाराज मैं ये नहीं चाहती घर में लड़का हो जाए और पूरी जिंदगी मेरे साथ ही बना रहे, मैं तो ये चाहती हूँ लड़का हो जाए और जन्म लेने के तुरंत बाद क्यों ना मर जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। तो महाराज हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को समझा के अकेले में बैठ के बहुत रोए और जहाँ हरिश्चंद्र रो रहे हैं अकस्मात वहां वरुण देवता का आना हुआ और रोता हुआ देखा तो कहने लगे क्यों, अरे तुम तो राजा हो और राजा होने के बाद भी रो रहे हो, आखिर बात क्या है। तो महाराज हरिश्चंद्र बोले महाराज मेरी पत्नी घर पर रो रही है इसलिए हमारे आंसू निकले आए। पत्नी क्यों रो रही है, तो बोले कि घर में हो जा तो एक लाल चाहे जन्म ले तो मरी जा। बोले महाराज मेरी पत्नी की इच्छा है घर में लड़का हो जाए, जन्म ले मरी जातो ये कलंक तो मिटी जातो। महाराज घर में लड़का हो जाता चाहे जन्म लेके तुरंत बाद मर जाता, हमें कोई मतलब नहीं है। तो वरुण ने हरिश्चंद्र की जई बात पकड़ी, बोले क्या का लड़का हो जाए मर जाए तो तू रोगे तो नहीं, बोले हम काहे रोएंगे। तो कहने लगे सुनो लड़का तो हो जाएगा, खूब उस बच्चे को देख के खुशियां मना लेना, मगर अंत में उसी बच्चे को तुम हमारे यज्ञ में चढ़ा देना। कहो मंजूर है, बिना सोचे समझे हरिश्चंद्र ने हामी वर्दी बोले ठीक है। हरिश्चंद्र लौट आए। धीरे धीरे जब समय करता गया तो वरुण की ही कृपा से हरिश्चंद्र के घर में एक पुत्र पैदा हुआ और जब लड़का पैदा हुआ तो बच्चे की खुशी में आंगन में बधाई बजने लगी। द्वार पे अरे आंगन में बजी बधाई, बधाई बज रही है। बच्चे की खुशी में वो बात तो भूल ही गए जो वरुण से फायदा करके आए थे। बधाई तो बज रही है, उसी बधाई में वरुण गए और हरिश्चंद्र से बोले
उसी बच्चे की खुशी में वरुण पहुंचे और हरिश्चंद्र का हाथ पकड़ के दूर ले गए। जरा तुमने ये कहा कि बच्चा हो जाए हम तुम्हारा यज्ञ कर देंगे, क्या दे रही है? बोले महाराज 15 दिन के बाद आना तब हम तुम्हारा यज्ञ करेंगे। वरुण वापस चले गए। 15 दिन के बाद आए। बोले अब क्या दे रहे? बोले अभी बच्चा यज्ञ में चढ़ाने के लायक नहीं हुआ, कब हो जाएगा? बोले जब बच्चे के दांत निकले तब आना। वरुण फिर वापस चले गए। जब दांत निकले आए और इधर हरिश्चंद्र का मोह उस बच्चे से बढ़ता चला गया। और वरुण जब गए बोले क्या हमारी बात भूली गए? बोले महाराज हम नहीं, आप भूल गए। बोले हम क्या भूल गए? बोले हमने जेवाल का थोड़ी बताए थे, जेवाल उखड़ने के बाद जब दोबारा निकलेंगे तब थोड़ी जल्दी है। कोई ना कोई बहाना बनाते रहे। और इधर रोहितास की माँ ने सुन लिया कि हमारे पति हमारे बच्चे को हार गए वरुण से। दुनिया भर में ऐसी कोई माँ नहीं होगी जो अपने बच्चे को यज्ञ में जलता हुआ देखे। रात में गोद में बैठा लिया और बोली बेटा माँ साहब कि भाग जाइया लला मेरे अंगना से रमे जाइया। बच्चे को घर से भगा दिया। तो इसी बात के बदले में हरिश्चंद्र में और वरुण में घर पे लड़ाई हो गई। वरुण बोले तुमने अपने बच्चे को छुपा दिया है। तो इसी बात के बदले में पवन हरिश्चंद्र और वरुण में डट के भई कसे कसे
इसी बात के पीछे वरुण में हरिश्चंद्र में झगड़ा हो गया और वरुण से हरिश्चंद्र हार गए और ये घर पे बीमार पड़ गए, ने कुष्ठ रोग हो गया। इधर हरिश्चंद्र घर पे और इधर रोहितास जंगल में है। 3 दिन हो गए, भूखा प्यासा वन में घूम रहा है। एक वृक्ष की छाया में बैठ गया, सोचने लगा भगवान वैसे कहने को मैं राजा का लड़का हूं, मगर कैसी है हमारी किस्मत जो खाने को अनाज नहीं है। एक कवि कहता है रोहितास रोने लगा, ये कैसी है जिंदगानी और ना मिले पियन को पानी, ये कैसी है सोच रहा है क्या करूं को अरे रोहितास रो रहा है। तब महात्मा विश्वामित्र के बहनोई पहुंचे, अजीगर ब्राह्मण बोले काय को रो रहे रोहितास? रोहितास बोले बाबा जी वरुण हमारे पीछे पड़े वो हमें मार देना चाहते हैं, एक काम करो तुम्हारे घर में 3 लड़का हैं, एक लड़का को बेच लो और एक के बदले हम तुम्हें 100 गाय दे देंगे। अजीगर ब्राह्मण लोभ में फंस गए, सोचा 3 है एक बेच लेते हैं 2 फिर भी बने रहेंगे। बोले हम सबसे बड़ा लड़का तुम्हें दे नहीं पाएंगे रोहितास, वो हमें बहुत प्यारा है। और फिर इनकी माँ से पूछो तो माँ ने ये कह दिया हम सबसे छोटा लड़का नहीं दे पाएंगे, हम उसके बिना नहीं रह पाएंगे। तो बीच वाला जो लड़का था जिसका नाम था सुनास शेष, दोनों हाथ जोड़ के बोला भैया रोहितास ना बाप को प्यारे हैं और ना माँ को प्यारे हैं, इससे बड़ी आई है कि हम वरुण के यज्ञ में चढ़ जाए, वही अच्छा है। 100 गाय दे दी, सुनास शेष को खरीद दिया, चल दिया। और देखिए वैसे माता पिता के लिए संतान बराबर होती है, चाहे घर में 1 लड़का हो चाहे 10 लड़का हो, मगर प्रकृति का ऐसा कुछ नियम सा होता है, या माँ बाप का प्यार सबसे बड़े लड़का से हो या सबसे छोटे लड़का से हो। और बिचवाए लगे राता गिनती होगी नहीं के। रास्ता में विश्वामित्र मिले, कहाँ जा रहे हो सारी कहानी बताई, हम वरुण के यज्ञ में चढ़ने जा रहे हैं। विश्वामित्र वहां शामिल हुए, बच्चा चढ़ाने का जब नंबर आया तो विश्वामित्र ने वरुण की बार बार विनती करने के बाद अपने भांजे को उनसे मांग लिया और रोहितास को भी बचा लिया। वरुण का यज्ञ ऐसे ही कर दिया गया। जब वो यज्ञ हुआ तब कहीं हरिश्चंद्र को रोग से छुट्टी मिली, तो जब घर पे वो यज्ञ हुआ अब तो हरिश्चंद्र का एक नियम सा बन गया, एक धर्म सा बन गया। ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता है जिस दिन हरिश्चंद्र घर पे यज्ञ न करते हो, हवन न करते हो। इतना बड़ा नाम होगा, घर घर में चर्चा छिड़ गई, भाई राजा हो तो महाराज के जैसा। अंत में देवताओं में चर्चा होने लगी, हरिश्चंद्र का बहुत बड़ा नाम हो रहा है दुनिया में। वशिष्ठ बोले चेला हमारा है और मुझे अपने सच पर पूर्ण घमंड है
हरिश्चंद्र मर सकता है मगर धर्म को पीठ नहीं दिखा सकता। तो विश्वामित्र जले गए और कहने लगे सुनो हे महाराज वशिष्ठ, सावन भादो के दिन पाकर नदियां भी चढ़ के बहती है। महाराज तुम हमारे सामने और हरिश्चंद्र की बड़ाई कर रहे हो, ऐसा नहीं है। और बोले ये केवल सिर्फ ये धोखा है कि हरिश्चंद्र की जात नहीं। उत्तर दिया सोना तब तक नहीं चमकता है जब तक वो आंच में न डाला जाए, ये केवल धोखा है। अगर आप कहो हम हरिश्चंद्र की जांच कर लें, बोले हमें पूर्ण घमंड है हरिश्चंद्र मर सकता है मगर धर्म को कभी नहीं पीठ दिखा सकता। तो विश्वामित्र बोले अगर एक ही झटका में मैंने हरिश्चंद्र को न दिखा दिया तो मैं विगाद का पुत्र नहीं का जा। चले महाराज सबसे पहले सुगर बने और जहाँ हरिश्चंद्र का बाग है उस बाग में प्रवेश करते हैं और वो अरे थी जो हरी भरी फुलवारी विश्वामित्र और हरिश्चंद्र के बाग को उजाड़ना शुरू कर दिया, माली लोगों को घायल कर दिया। हरिश्चंद्र को जब खबर मिली तो सवेरा होते ही होते चारों तरफ से घेर लिया गया बगीचा को। हुआ ऐसा कि घिरे गो बाग झट राजा को और जल्लादन से सरदार से
चारों तरफ से विश्वामित्र ने देखा हम घिर गए, अब क्या करें। तो जहां हरिश्चंद्र खड़े हैं उनके पास से घुरघुराते हुए भागे। विश्वामित्र आगे, हरिश्चंद्र पीछे भागने लगे। भागते गए, बहुत दूर निकले गए। पीछे मुड़ के देखा, हरिश्चंद्र तो काफी पीछे रह गए, वही भेष बदल लिया, महात्मा बन गए और रास्ता में बैठ के माला जपने लगे। हरिश्चंद्र पास में पहुंचे, बोले महाराज आप कितनी देर से बैठे इधर, कोई सुअर गया है क्या? विश्वामित्र बोले देखने में बहादुर लगते, सुअर का शिकार करते हो, कैसे बहादुर हो, क्या नाम है तुम्हारा? बोले महाराज मुझे दुनिया के लोग हरिश्चंद्र कहते हैं। और जो ये बात सुनी तो विश्वामित्र हरिश्चंद्र की बड़ाई करते हुए बोले क्या कहा, तुम्हारा नाम हरिश्चंद्र? बोले हाँ। बोले तो मैं बड़ा किस्मत का धनी लगता है महाराज, मैं तो तुम्हारे पास आ रहा था। और बड़ाई करते हुए बोले बड़ा नाम हो रहा है और कोई बड़ा नाम खींच के हमें तुम्हारे यहाँ ले आया, क्या हमें भी कुछ मिलेगा क्या? तो हरिश्चंद्र दोनों हाथ जोड़े और बोले हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़े, बोले महाराज आप हमारी जितनी प्रशंसा कर रहे हैं हम उसके बराबर तो नहीं है। हाँ इतना जरूर है, जो भी हमारे यहाँ आता है जो मांगता है हम उसे वो तो दे देते, क्या आपको भी कुछ चाहिए? बोले हमें कुछ नहीं चाहिए महाराज, मेरे ऊपर गरीबी है और इस गरीबी में एक कुंवारी कन्या घूम रही है। ये महाराज हमें अपने लिए नहीं, जिस द्वार पे जाता हूँ मुझे बिना दहेज के कोई बैठने नहीं देता भगवान, इसलिए ज्यादा नहीं कि ब्राह्मण ने कहीं कुछ अधिक नहीं, और थोड़ा सा दान चुका हमें ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, इतना धन हमें दे दो जो हम अपनी बेटी की शादी किसी अच्छे घर में कर सके। बोले महाराज अभी तो कुछ नहीं है, घर पे चलो तुम्हें घर पे चल के देंगे। विश्वामित्र बोले घर पे क्या करेंगे, हम तो बड़ा संतोषी महात्मा यहीं से लौट जाएंगे। बोले कुंजी और लगाम के अलावा कुछ भी नहीं है। बोले तो क्या हुआ, कुंजी लगाम ही दे दो, हम तो बड़ा संतोषी महात्मा है। नहीं समझ पाए महाराज, और वो कुंजी लगाम ही उनके हाथ में दे दी। विश्वामित्र ने जल्दी जल्दी में संकल्प कर दिया, सुनो
जो भी दक्षिणा देनी है वो तुम्हारी इच्छा अनुसार, मगर हमारे संकल्प के पढ़ाई की दक्षिणा हमारी इच्छा अनुसार। बोले कितनी है? बोले ज्यादा थोड़ी है, 60 भार सोना है बस। बोले चलो घर पे चल के देंगे। घर पे पहुंचे, हरिश्चंद्र गद्दी पे, विश्वामित्र नीचे खड़े हैं। बोले हमें दक्षिणा चाहिए। अब हरिश्चंद्र ने एक नौकर को इशारा दिया, बोले महाराज को जाकर के 60 भार सोना दो और इनकी बेटी की शादी के इतना धन और दे दो जो ये अपनी बेटी का विवाह किसी अच्छे घर में कर सके। जो ये बात कही तो विश्वामित्र बोले विश्वामित्र बीच में बोलने लगे, हे प्रशंकु के लाल, पागल हो गया क्या? बोले महाराज भूल। बोले लंबी भूल है। बोले ये मातर मेरा मातर है, उसकी नजरें हो चला तुम्हारे राज से बाहर है, क्या समझे? जो ये बात कही हरिश्चंद्र को थोड़ी देर ये होश नहीं रहा कि हम खड़े कहाँ हैं, मगर अपने धर्म की तरफ देखा तो सर से मुकुट उतार के ब्राह्मण के सर पर रख दिया। लीजिए महाराज, ये राज्य आपका, यहाँ के रहने वाले लोग आपके, हम तो तुम्हारी प्रजा के समान है। विश्वामित्र बोले प्रजा के समान नहीं, प्रजा और ये चेहरा कैसा सुखिया? राज्य के जाने का तो हो गया क्या? बोले महाराज हमें राज्य के जाने का कोई कष्ट नहीं है, दुख है तो एक बात का। किस बात का? कहने लगे सुनिए, आप भगवान का भजन करने वाले हैं, वन वन में भ्रमण करने वाले हैं, आप क्या जाने राज्य कैसे चलता है। भगवान आपकी जो इच्छा वो करना, मगर एक विनती हमारी आपसे। क्या? तो बोले कि मेरी प्रजा के महाराज कहने लायक तो नहीं है, मगर कहेंगे जरूर भगवान। कहने लगे हमारी प्रजा को कभी कष्ट मन देना। विश्वामित्र बोले पागल हो गया, चाहे वो कष्ट दे, चाहे दुखी रखे, चाहे सुखी रखे, बीच में तुम्हारे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे दक्षिणा चाहिए अभी इसी वक्त। बोले महाराज अब मेरे शरीर के अलावा कुछ भी नहीं बचा, आप हमें बेच लो, अपने कर्जा को अदा कर लो। विश्वामित्र कहने लगे पागल हो गया, कौन खरीदेगा तुझे? और अगर कोई खरीदने के लिए तैयार भी हो गया तो 60 भार सोने बहुत महंगे पड़ोगे हरिश्चंद्र, कोई नहीं लेगा। बोले कहने लगे महाराज हम अकेले नहीं है, मेरे घर में एक पत्नी है,
एक हमारा लड़का है, मेरे पुत्र को बेच लो और मेरी पत्नी को बेच लो। विश्वामित्र बोले हाँ हाँ, पुत्र को बेच लो, पत्नी को बेच लो, पागल हो गया? दुनिया भर में ऐसी कौन सी स्त्री है जो अपने पति के कहने से बिक जाएगी? एक बात बताऊं, छोटी सी बात, सुख ही सुख, मतलब बोले मतलब बोले कि सतवादी सुख, एक बात मुझसे मना कर दो, हम दक्षिणा नहीं दे पाएंगे, हम किसी से नहीं कहेंगे, हम तो बड़ा संतोषी महात्मा है। हरिश्चंद्र बोले महाराज, आप जिन स्त्रियों में से मेरी पत्नी की गिनती कर रहे हैं, मेरी पत्नी उनमें से नहीं है, मर जाएगी, मगर ऐसे वचन कभी नहीं कहेगी। बोले तो जाओ पूछ के आओ, बिकने के लिए तैयार है, हम तो भी खुश, और नहीं तैयार है और ज्यादा खुश। चले महाराज, सब कुछ त्यागने के बाद वहां ओए मन में मनईन भूप जब महलन पौधायो, ओए मन में मनईन भूप जब महलन पौधायो, और हाथ जोड़ी के सन्यासी से फिर से बतलायो, कभी आंगन में जाता हूँ और प्राण प्यारी तारा को संग लेके आता हूँ, ये प्रीति की रीति बताई है और समझ बूझ तत्काल भूप में मारी नवाई नहीं है, फेरी महलन में आई हो आवत पति निहारी नारी में पल नवाई दो, फेरी महलन में आई हो। सम्मान करती है पत्नी अपने पति का, और चेहरा उदास निहार करके एक सवाल करती है, महाराज पहले जब तुम आते थे बड़ा खुश होके आते थे, आज इतने उदास, इतने मनहीन होकर के काहे को आए, आखिर बात क्या है? पत्नी अपने पति से सवाल करती हैं और पूछती हैं कि हर पल कलियों से खिलते थे और जब जब आंगन में आते थे, बोलो ना, पहले में और अब में
बहुत अंतर है। और पत्नी सवाल करती है, भगवान महाराज को और कहती है बड़ा अंतर हो गया पहले में और अब में। से और जिससे चेहरा गमगीन हुआ, पत्नी ने अपने पति से पूछा महाराज पहले और अब में बड़ा अंतर हो गया। तो हरिशन समझाने लगे, सुनो तारा, इंसान की सबसे बड़ी भूल वो हुआ करती है जब इंसान अपनी बात में फंस जाता है। और आज मुझसे वही भूल बनी, एक महात्मा के चक्कर में आकर के हमारा सब कुछ बदल गया, हमारा राज्य चला गया, हमारा सिंहासन चला गया, मगर हमें जाने का कष्ट नहीं है। सबको जाने के बाद भी हम कर्जेदार हैं, हम रेडी हैं। हम तुमसे एक बात पूछने आए तारा, क्या तुम इस धर्म की नाव के पार से उस पार लगा सकती हो? क्या तुम थोड़ा सा हाथ बता सकती हो? क्या तुम हमारे साथ देख सकती हो? तो पत्नी बोली महाराज तुम तो ऐसे पूछने चले जैसे मैं किसी दूसरे की पत्नी है। चलो हम चलते महाराज, इस शरीर पर तुम्हारा हक है। देखना तो बात छोटी बात। पत्नी बोली पत्नी कहती है अरे बेचना बहुत छोटी बात है महाराज, सुनो ना। चलियो राजा जल्दी चलियो, दासी को प्रथम बेच दीजिए, ब्राह्मण को कर्ज अदा करके रविकुल की लाज बचाई लीजिए।
आ गया, बोले पिताजी हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। कहने लगे वस्त्र आभूषणों पे हमारा तुम्हारा कोई हक नहीं है, थारा तुम्हारे पास कोई फटी पुरानी साड़ी रखी हो वो पहन लो। क्या दशा है जब तीनों प्राणी चले हैं काशी में बिकने के लिए। एक कवि कहता है कि रानी को सब श्रृंगार छोटो केवल एक साड़ी माती है, केवल एक साड़ी माती है। प्राणी जब चले हैं काशी में बिकने के लिए, भाग रहे हैं। जिस रानी ने कभी घर से निकल करके देहरी नहीं देखी थी, आज काशी में बिकने के लिए जा रही है। क्या दशा है तीनों प्राणियों की। नंगे पैर भाग रहे हैं, पानी भी नहीं पिया। विश्वामित्र तो फिर भी चिल्ला रहे हैं, बोले काशी बहुत दूरी है, ऐसे कब तक पहुंचोगे बड़े। भागते गए, जब पानी नहीं पिया तो रोहितास जो था वो प्यास के कारण बेहोश होकर जमीन पे गिर गया। विश्वामित्र पीछे लौटे आए, क्या हुआ, ये लड़का मर गया क्या। बोले नहीं महाराज, प्यास के कारण बेहोश हो गया है। विश्वामित्र कहने लगे अभी बेहोश हुआ है, थोड़ी देर बाद मर जाएगा, और मर जाएगा तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा, नुकसान तो हमारा है। तुम तीनों में से एक भी मर गया, कौन देगा हमारे संकल्प को पढ़ाई दक्षिणा। ये ले मेरा कमंडल, इससे पानी पिला ले, जिन्ना बने रहे मरे नहीं। बोले हम नहीं पिलाएंगे महाराज, आप पूछ लो। गए विश्वामित्र कहने लगे रोहितास देख लिया तेरा बाप कितने पत्थर दिल का है, तेरा नहीं हुआ और किसका होगा, मगर तेरा तरस मुझसे नहीं देखा जाता। ये कमंडल लो, पानी पी लो। रोहितास बोले बाबा जी हम पानी नहीं पिएंगे। क्यों। तो बोले कि रोहित ने जवाब दिया, हे ब्रह्मणैया पुत्र ज्ञानी विश्वामित्र बोले फिर पड़े का एक उठो चलो, काशी बहुत दूरी है। पहुंच गए काशी के बाजार में, विश्वामित्र आवाज लगाने लगे। तीन प्राणी बिकने के लिए आए हैं, उम्र में अंतर है, कीमत में कोई अंतर नहीं है। और आवाज लगाई विश्वामित्र ने वहां काशी में कि तीन प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, लेने वाले न आए तो मैं क्या Thank you.
उस आवाज को सुनकर के लंबी भीड़ लग गई वहां। देखने वाले तो बहुत हैं मगर खरीदने वाला कोई नहीं है। ये बात चल रही है वहां। अकस्मात वहां एक मेहतर पहुंच गया। बोले कौन बेच रहा है? विश्वामित्र कहने लगे हम क्या चाहिए? बोले इस लड़की को, इस लड़का को छोड़ करके इस नौजवान को तो हम खरीद सकते हैं, वो भी तब खरीदेंगे जब हम इस नौजवान से ये कहलवाओ अगर ये हमारे घर पे मरघटिया का काम करता रहे तो। हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़े और कहने लगा महाराज, राजा बोला मरघटिया से घटिया भी काम दे दीजिए, लेकिन बाबा जी के ऋण से कोई ऋण कर लीजिए। महाराज अरे सुबह से शाम करने लग जैसी आज्ञा पाऊं। अरे बोले ये सुबह से शाम करने लग जैसी आज्ञा पाऊं। करके सारों काम लौट की बात दिखाता। दोनों हाथ जोड़ के हरिश्चंद्र ने कहा महाराज मरघटिया से भी घटिया तेरी निगाह में कोई काम हो वो हमें दे देना, मगर तुम मुझे खरीद लो। ब्राह्मण इधर मेहतर कहता रो नहीं, खरीद लूंगा। विश्वामित्र बैठे हुए हैं। एक ब्राह्मण वहां पहुंच गया। बोले इन्हें कौन बेच रहा है? बोले हम क्या चाहिए? बोले इस लड़की को, इस लड़का को हमें दे दो। ये लड़की घर पर भोजन बनाती रहेगी और ये लड़का बाग से पूजा के लिए फूल लाता रहेगा। 20 बार सोना उधर से मंगाया, 40 बार सोना इधर से मंगाया। पहले पति और पत्नी पुत्र तीनों प्राणी पास ही पास खड़े थे। जब कीमत चुका दी गई हरिश्चंद्र मेहतर के पास खड़े हो गए, रानी तारा रोहतास ब्राह्मण के पास खड़े हो गए। कलेजा फट गया। हरिश्चंद्र के मुंह से सिर्फ एक बात निकली, मेरी घर की गृहिणी तेरी जय हो। दुनिया भर में हर आदमी हर काम कर लेता है मगर अपनी पत्नी को कभी नहीं बेचता तारा। मगर तुम जहां रहो वहां सुखी रहना। कभी भूल के ये ध्यान मत करना कि तुम्हारी शादी भी किसी के साथ हुई थी। और हरिश्चंद्र के आंखों से आंसू छलक के आए और एक बात कहिए, जाओ नर मरते मरते भी और नारी को नहीं बेचते। और ये हम ही पहले पापी जो सब मर्यादा में
से नहीं रुका गया और तारा रोने लगी। ब्राह्मण विश्वामित्र से दोनों हाथ जोड़ के कहने लगी, महाराज अगर आप हमें भेजना चाहते हो तो एक ही जगह भेज दो, मैं बिना पति के दर्शन के जिंदा नहीं रह पाऊंगी। विश्वामित्र बोले, किसने का जिंदा रहा, मर जाओ, अब हम जा रहे हैं। चल दिए और इधर तीनों प्राणी चले हैं, मुड़ मुड़ के देखते जा रहे हैं एक दूसरे की तरफ। जब हरिश्चंद्र काफी दूरी पर निकले, तारा से नहीं रुका गया और तारा दौड़ी, आवाज लगाई, महाराज थोड़ी देर रुक जाइए। और बोली, और तो फिर क्या नहीं है, क्योंकि अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है। ए महाराज थोड़ी देर रुक जाइए, क्योंकि मेरा सब चैन और जीवन भी मेरा छीन लिया। एक धन था वो भी मुझसे जुदा किया। हरिश्चंद्र समझाने लगे, रो नहीं तारा, मोह जाल में फंसना अब हमारा तुम्हारा ज्ञान फल है, जाओ। पूरी रात लेट करके विश्राम किया महाराज हरिश्चंद्र ने। सवेरा हुआ, मेहतर सामने पहुंच गया। क्या हो रहा है? सो रहे हो? अरे 20 बात सुना दिया हमने, सोने के लिए नहीं। उठा, ये झाड़ू उठा और जल्दी जा, काशी की गलियां साफ करके आओ। चल दिए महाराज काशी की गलियां साफ करने को। देखिए समय को बदलते देर नहीं लगती, पता नहीं समय कौन सी जगह पे कब छोड़ के चला जाए। जैसे साल में मौसम बदलता है, ऐसे ही हर आदमी के जीवन में मौसम बदलते हैं। एक कवि कहता है, सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। समय जैसा नहीं रहता। जिन लोगों ने किया था लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, वही पैसा पैसा को हाथ फैलाते देखे, सदा एक से किसी के उतरते देखे। समय जैसा नहीं रहता। कभी रजाई से बड़ा प्यार होता है और कभी रजाई से घृणा हो जाती है। कभी रजाई में 3-3 आदमी घुस जाते हैं, कभी रजाई को दूर फेंकते हैं। जो लोग सीना खोल के शेर से नहाने थे, शेर से नहाने थे, वही लोग भेड़ों से डरते हमने देखे, सनातन एक से किसी के डरते देखे। पूरे दिन काशी की गलियां साफ की, सवेरा होने से पहले पहुंच गए महाराज बेहतर के करीब। बहुत खुश हुआ, ऐसे ही काम करना सीखा, हम खुश, बहुत खुश। ये भोजन रखा है, भोजन करके आराम नहीं करोगे, हम अभी गए अभी आए। भोजन करने को तैयार हुए, भगवान का भोग भी नहीं लगा पाया। विश्वामित्र ने देखा भोजन कर रहे हो और हमने कसम खाई है, हम तुम्हें धर्म से डेगा के ही मानेंगे, हम भोजन करने नहीं देंगे। पहुंच गए, भिखारी का भेष बना के सामने खड़े हो गए। बोले, भैया 3 दिन हो गए, अन्न का दाना पेट में नहीं गया, कुछ हो तो हमें दे दो, मुझसे भूख के मारे प्राण निकल रहे हैं।
हरिश्चंद्र ने सोचा हम तो एक ही दिन के भूखे, ये 3 दिन का भूखा है। अपना भोजन उठाया, दे दिया, भैया आप खा लो। खुद पानी पी के संतोष कर लिया। दूसरे दिन उतनी मेहनत करनी पड़ी। जब भोजन करने का नंबर आया, विश्वामित्र फिर सामने। 1-2 दिन नहीं, धीरे धीरे महाराज को 26 दिन हो गए, अन्न का दाना पेट में नहीं गया। शरीर सूख करके कांटा हो गया। जिंदगी की आखिरी श्वासें नजर आने लगी महाराज को। इधर 27वें दिन का जब सवेरा हुआ, मेहतर सामने पहुंच गया। क्या हो रहा है? बैठे हो? अरे 20 बात सुना दिया हमने, बैठने के लिए नहीं, काम करने के लिए। खड़े खड़े मुंह की तरफ क्या देख रहे हो? जा ये घड़ा उठा और बहुत जल्दी जाओ, पानी भर के लाओ, देर नहीं करना। और बोले हाथ घड़ा ले, हरिश्चंद्र भज की नदी आल हो जाइयो, पानी भर के जल्दी लइयो, मत ज्यादा देर लगियो। बारनी नाम की नदी से इन्होंने घड़ा भरा। घड़ा तो भर लिया, मगर शरीर में इतनी ताकत नहीं थी जो उस घड़ा को उठा के अपने सर पे भी रख लेते। अंत में देखा महाराज ने, उनकी पत्नी उसी घाट पे उसी समय तारा ही पहुंच गई। और जो पत्नी को देखा, मन में थोड़ी तसल्ली आई। हर मुसीबत में भगवान ने हमारी पत्नी को भेजा, अब तो ये हमारा घड़ा जरूर उठ जाएगा। अब पत्नी पास में भी नहीं पहुंची, दूरी खड़ी होके कहने लगी, महाराज आप तो बड़ा कमजोर हो गए, क्या भोजन नहीं मिलता? हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा सुख का भोजन, सुख की नींद तो उसी दिन छूट गई जब हम काशी में बैठ गए। तारा देख नहीं रही हो, मेरे शरीर में ताकत नहीं है, थोड़ा सा एक काम करोगी क्या? मैं क्या कर सकती हूँ? आंखों ही आंखों में महाराज हरिश्चंद्र इशारा करते, तारा कि प्यारी उठवाई दे, और रनिया उठवाई दे गगरिया जल की भरी।
सारा करते हैं तारा, क्योंकि अरे तिरछा बिस्सा हुई रहे मेरी प्यारी, मिलो नकल से पानी। तिरछा बिस्सा हुई है मेरी रानिया, मिलो नकल से पानी। और पैदल चलो ना हमसे जाने, मेरी काया सबक मिलानी, तलत में टूटे मेरी कबारिया। चलती भरी वो मेरी आई दे कबारिया, चलती भरी। हरिश्चंद्र कहने लगे तारा थोड़ा सा सहारा लगा दो, जो ही हमारा घड़ा उठ जाए। और जो ये बात सुनी पत्नी बोली महाराज पागल हो गए क्या? अरे घड़ा उठवा दो, अरे उठवाना तो बात दूर, हम तुम्हारे घड़ा को छुएंगे भी नहीं। बोले क्यों, क्या तुम हमारी पत्नी नहीं है? बोले बोल कुछ भी सही, मगर हम तुम्हारे घड़ा को नहीं छुएंगे, क्योंकि तुम्हारे हाथ में मेहतर का घड़ा है, वो हमारे हाथ में ब्राह्मण का घड़ा है। अगर हमने तुम्हारे घड़ा को छू लिया तो मेरा धर्म नष्ट होगा महाराज। इसलिए हाँ, हम तुम्हें एक उपाय बता रहे हैं, उस पर चल जाओ, ज्यादा ताकत नहीं लगेगी। अब बोली कि तुम्हें देवी अकली बताई है, चल मैं बुद्धि उठाई है तुम्हें। ज्यादा ताकत नहीं लगेगी, घड़ा उठाना, चले जाना। अपना घड़ा उठाया, अब वो तारा चुपचाप धीरे से वहां से निकल गई। हरिश्चंद्र बैठे के बैठे ही रह गए, बाजी वाह, आज मुसीबत में हमारी पत्नी भी साथ छोड़ गई। जैसे तैसे घड़ा उठा लिया महाराज ने। शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी जो उस घड़ा को थोड़ी दूर भी ले जा पाते। ठोकर लगी, गिर गए, घड़ा टूट गया। खाली हाथ हरिश्चंद्र घर पे पहुंचे वहां। हाँ साथियों, यहां से आगे देखेंगे बॉलीवुड नंबर 2 में और अजय कैसेट कंपनी के सौजन्य से।